हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी मेघालय, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। एंड इतना खूबसूरत प्लेस है, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं हालांकि व्लॉगिंग के लिए मैंने वीडियो नहीं लिया था, काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो मैंने लिए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं मर्ज करके एक वीडियो बनाऊं ताकि मैं याद रख सकूं कि कैसा था मेरा जर्नी। तो हियर इट इज़। तो मैंने जमशेदपुर से ट्रेन लिया था और मैं कोलकाता पहुंची। फिर कोलकाता से मैंने फ़्लाइट लिया एंड हम लोग सीधे उतरे असम के एयरपोर्ट पे। मेघालय जाने का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। एंड एक्चुअली मैंने प्लान नहीं किया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। हमने सडन प्लान बनाया था कि चलो घूमने चलते हैं। कहाँ चलना है? तो चलो मेघालय चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का सडन प्लान बना था एंड आई वाज सो एक्साइटेड। और मैं थोड़ी नर्वस भी थी। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली इतना अच्छा मेरा जर्नी रहा कि मैं हमेशा के लिए इसको मैं याद रखूँगी। बेसिकली मैं शांति के लिए जाना चाहती थी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर से भरा हुआ है ये स्टेट। एंड मैं खुद के मेंटल पीस के लिए मैं जाना चाहती थी एंड वर्थ इट रहा ये जर्नी मेरे लिए। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, बस मैंने वही किया। हम लोग जैसे ही असम का बॉर्डर पार किए और जैसे ही हम लोग मेघालय एंटर किए, इतना खूबसूरत वैली था, रोड साइड में इतने सारे ग्रीनरीज। और मैं तो मतलब मैं सो रही थी पहले जब मैं असम में थी, बट जैसे ही हम लोग मेघालय एंटर किए, इतना खूबसूरत नज़ारा देख के मेरे तो सारे नींद ही उड़ गए। मैं रास्ता देख के ही समझ गई थी कि बहुत खूबसूरत होने वाला है ये जर्नी। एंड यहाँ बेसिकली ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स खुद से। हम लोग शिलोंग जस्ट एंटर किए ही थे एंड यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे, रास्ता था, लोग थे, मैं इतनी इम्प्रेस थी कि लाइक मुझे तो लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। ये इंडिया के जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। एंड नो ऑफेंस, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। यहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस, यहाँ के घर इतने खूबसूरत एंड कलरफुल, पहाड़ों के ऊपर में घर बना हुआ है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो लूँ या फिर मैं खुद से देखूँ। आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड एंड मेस्मराइज्ड। यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो थी यहाँ की वेदर, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। एंड जो हमारा होटल से जो नज़ारा था, एंड होटल के बाहर भी इनफैक्ट ग्रीनरीज थे ऑलरेडी टाउन में, ये शिलोंग टाउन का है। और बहुत अच्छा लग रहा था यार क्लाइमेट। रात के टाइम पे हल्की ठंडी थी, एक्चुअली बहुत ठंड था रात में। जो हमने रूम लिया हुआ था, ये मेरा फेवरेट रूम रहा मेघालय का। सोचा था कि मैं वीडियो लूँगी, अलग से रूम टूर करवाऊँगी, लेकिन हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग सो गए थे एंड डायरेक्ट शाम में हम उठे हैं। फिर हमने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं शिलोंग को, तो हमने स्कूटी हायर किया था, लोकल घूमे। एंड यहाँ का बेस्ट पार्ट था यहाँ का चिकन मोमो, बहुत लोकली मेड था एंड बहुत टेस्टी लगा मुझे। अगले दिन हम लोग फिर से निकल पड़े शिलोंग ट्रिप पे, और हम लोग ऐसे ही बस घूम रहे थे स्कूटी पे अपने। मैं छोटे छोटे वीडियोस ली हुई थी। मैं तो खुद इतनी खुश थी ना, मतलब यहाँ का वेदर इतना अच्छा था। धूप तो बिल्कुल भी बहुत कम लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा वाला धूप नहीं होता वैसा लग रहा था।
मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी सुबह, आई डोंट नो कैसे, बट मेरा पेट बहुत बिगड़ गया था एंड मुझे तो लगा था कि क्या पता मुझे शायद वापस जाना पड़ जाए घर, बट मैं ऐसे तो नहीं जा सकती थी ना। ऑब्वियसली इतना खूबसूरत प्लेस को मैं विदाउट एक्सप्लोर किए तो बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। तो मैंने खुद को किसी भी तरह मोटिवेट किया, मैंने मेडिसिन लिए एंड फिर हम लोग होटल पे ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े उमियम लेक के लिए, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। हम एयरबीएनबी में रुके थे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में। ऑब्वियसली ये हमारा बहुत सरप्राइजिंग ट्रिप था, तो हमने कुछ प्लान तो किए नहीं थे, तो बस ऐसे ही हमने देखा कि क्या यहाँ पे फेमस है क्या नहीं। तो पहले उमियम लेक दिखा रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो उमियम लेक ही चलते हैं। फिर हम लोग निकल पड़े उमियम लेक के लिए। हम लोग स्कूटी पे थे एंड मैं पीछे मस्त बैठ के व्यू एंजॉय कर रही थी, नेचर को एडमायर कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादा दूर नहीं था हमारे होटल से, लेकिन जो जर्नी रहा बहुत अच्छा लगा क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था एंड ऑब्वियसली मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी तब तक में। हम लोग लेक पहुंच चुके थे एंड ये उसका साइड व्यू था। हम लोग चलते चलते बस घूम रहे थे एंड नेचर को एडमायर कर रहे थे। काफ़ी सारे मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए एंड बस क्या ही बताऊँ, यहाँ का वाइब भी बहुत अलग है, बहुत अच्छा वाइब है यहाँ का। आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी जाते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हो या ऑफ कोर्स आप इफ़ सोलो ट्रिप भी कर रहे हो ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एंड टोटली मेघालय इज़ सेफ़ फॉर गर्ल्स, तो आप अगर सोलो ट्रिप के बारे में सोच रहे हो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे बोटिंग भी होता है, बट जिस वक्त हम गए थे उस वक्त बंद था। देन हम लोग शिलोंग वापस आ गए। रास्ते पे हमने लंच कर लिया था। ये डॉन बॉस्को म्यूज़ियम है, ये आपको जाना ही चाहिए क्योंकि वर्थ था यहाँ पे जाना, बहुत ब्यूटीफुल था एंड आपको पैसे वसूल लगेंगे यहाँ के। एंड देन हम अपना डिनर करने आ जाते हैं दी मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट और कैफ़े, इट्स कॉल्ड डाइलन्स कैफ़े। ये शिलोंग का बहुत अट्रैक्टिव कैफ़े है एंड मुझे समझ में आ गया था कि क्योंकि यहाँ का वाइब बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लस यहाँ का खाना जो कि हमने अपने लिए मंगाए थे मटन स्टेक एंड मैंने अपने लिए ब्राउनी शेक भी मंगाया था जो कि बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दूसरे होटल में चेक इन करते हैं वहाँ से चेकआउट करके, क्योंकि हमें जाना था चिरापुंजी एंड हमने सोचा था कि हम स्कूटी से ही जाएंगे, तो हमने अपने सामान को इसी होटल पे रख लिया था एंड हम निकल पड़े थे चिरापुंजी के लिए। मैंने सिर्फ सुना था इस प्लेस के बारे में, बट जब मैं वहाँ पे गई एंड वो जर्नी इतना खूबसूरत रहा कि आप मुझे कभी भी बोलोगे ना, मैं तो ऐसे ही चली जाऊँगी एनी टाइम। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप कभी भी चले जाओ चिरापुंजी, आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो प्लीज़ वंस इन अ वाइल बोलता है ना कि आपको एक बार जाना ही चाहिए इस प्लेस में, आपको विज़िट करना चाहिए, आप एक बार प्लीज़ ज़रूर जाओ मेरे कहने पे। वैसे शिलोंग से चिरापुंजी दूर तो काफ़ी है, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, इसका जर्नी इतना आपको अच्छा लगने वाला है ना। हम लोग खुद रुक रुक के वीडियो ले रहे थे, व्यू एंजॉय कर रहे थे। हम लोग को तो लग रहा था कि हम लोग का ये जर्नी ख़त्म ही ना हो। आप जैसे ही शिलोंग से चिरापुंजी की तरफ जाओगे ना, आपको काफ़ी सारे चेंजेस लगेंगे, जैसे कि नेचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ऐसे तो खूबसूरत है ही मेघालय, लेकिन और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है यहाँ का ब्यूटी नेचर के चलते, वैलीज़ के चलते एंड रोड्स तो ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लगे। प्लस आपको वेदर में भी चेंज पता चलेगा, वो इवन और ज़्यादा आपको कूल लगने लगेगा, चिलिंग वाइब्स एंड यहाँ पे ना बिल्डिंग्स आपको थोड़े कम लगेंगे एज़ कम्पेयर टू शिलोंग। रोड ट्रिप्स तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोड ट्रिप रहा है मेरी लाइफ का। आई वॉज ऑलरेडी मिसिंग दिस प्लेस, मतलब इतना खूबसूरत कैसे कोई जगह हो सकता है यार, मज़ा ही आ गया।
हमारे इस जर्नी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए मैंने स्पीकर निकाला, ब्लूटूथ स्पीकर, अपने फ़ोन को कनेक्ट किया एंड स्कूटी पे ही हम लोग गाना बजाते बजाते चल रहे थे, गाना गाते गाते चल रहे थे और वो इतना मज़ा आ रहा था यार। मतलब व्यू एंजॉय करो साइड से, आप जहाँ देखो वहाँ आपको खूबसूरत पहाड़ दिखेंगे, ट्रीज़ दिखेंगे एंड बस गाते गाते चलो एंड इतना अच्छा वाइब था ना यार। मतलब मैं रिपीट करना चाहती हूँ वापस से उस दिन को। हम चिरापुंजी बस पहुँचने ही वाले थे कि हमें भूख लग गई एंड टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला था, हमने रास्ते किनारे ही खा लिया। बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस प्लेस से एंड मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई डोंट नो हाउ, लेकिन भगवान ने शायद मुझ पे ये गिफ्ट बरसाया। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है एंड हम भीगते भीगते, और हमें कोई कंप्लेन भी नहीं इस बात का, हम लोग भीगते भीगते जा रहे थे, रास्ते में थे और बस ऐसे ही हम लोग चिरापुंजी पहुँचे। वैसे मैं आपको बता दूं कि चिरापुंजी को द मोस्ट वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का किताब मिला हुआ है एंड नो डाउट हम लोग भीगते भीगते भी आए हैं उस दिन एंड शायद इसी वजह से नेचर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ का। हमने अपने साथ 2 बैकपैक्स लिए थे क्योंकि ऑब्वियसली स्कूटी में थे एंड अपने ट्रॉलीज़ को हमने होटल पे ही रख के रखा था। लेकिन आप अपने साथ रेनकोट या फिर अम्ब्रेला ज़रूर पकड़ लेना। अगर आप स्कूटी या बाइक में होगे तो अपने साथ ज़रूर से रेनकोट पकड़ना क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होगी। ये मेरी सबसे अच्छी यादें हैं कि ये जो जर्नी था शिलोंग से चिरापुंजी का, ये मेरा बेस्ट पार्ट था अपने ट्रिप का। तो मैंने सबसे ज़्यादा क्लिप्स इसी के लिए हुए हैं ताकि मैं इसको जब भी देखूँ मैं वापस से सेम एनर्जी फील कर सकूँ, सेम वाइब फील कर सकूँ। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था ये क्लिप डालना, ताकि मैं जब देखूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। हमें आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ फॉग था ये, या आप क्लाउड्स बोल लो। पहाड़ थे सामने, वैलीज़ वगैरह भी थे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट स्टिल ये इतना मज़ा आ रहा था ना ऐसा गाड़ी चलाते हुए, ऐसा बैठ के, और थैंक गॉड कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। एंड या हम लोग चिरापुंजी पहुंच चुके हैं। ये हमने अपने होटल में एंटर कर लिया है एंड फिर हम सीधा निकल जाते हैं चिरापुंजी एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आई थिंक 4:30 या 5 ही बज रहे होंगे। वैसे यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है बट हमें घूमना था। वैसे मेघालय में आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे बट ये सबसे नज़दीकी वाटरफॉल था हमारे होटल से, तो हम लोग बस आ गए। हमें उतना कुछ आइडिया भी नहीं था, अभी तो मुझे नाम भी याद नहीं है इसका, बट या इट वाज ब्यूटीफुल, रियली इट वाज ब्यूटीफुल। हम लोग फॉल से निकल ही रहे थे कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी एंड बस हम लोग चिरापुंजी के चौक पे थे एंड यहाँ पे हमने अपने लिए झालमुड़ी बनवाए और बस सोचे कि चलो खाते खाते ही अपना डिनर भी हमने पैक करवा लिया था एक होटल से। फिर हमने सोचा कि हम लोग डायरेक्ट अपने होटल चल जाएंगे एंड रेस्ट करेंगे। तो बाय द वे दिस झालमुड़ी वाज गुड। हाँ, यहाँ का एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसको बोलते हैं वे सुडोंग वाटरफॉल, लेकिन इन्होंने बताया कि वो कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वो काफ़ी नज़दीक था हमारे होटल से बट हम नहीं जा पाए। तो अगली सुबह हम निकल जाते हैं चिरापुंजी को और एक्सप्लोर करने के लिए, और इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन था ये 7 सिस्टर वाटरफॉल, जो कि आई थिंक सूख गया था यहाँ का पानी, लेकिन स्टिल इट वाज नाइस। अब हम जा रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर को देखने एंड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे क्योंकि हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क है वो भी चेंज हो गया था एंड बांग्लादेश का नेटवर्क दिखा रहा था
एंड आई वॉज़ वरीड क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही लोग जा रहे थे। मैंने सोचा कि पता नहीं हमें जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि हाँ हमें जाना चाहिए क्योंकि वो वर्थ रहेगा, एंड इट वॉज़ वर्थ इट। तो ये एक वाटरफॉल था, इसका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत लोकल था, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। स्टिल मुझे नाम याद रखना चाहिए था, अगर मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। खैर यहाँ से आपको जो दूर का 4th पहाड़ दिख रहा होगा वो बांग्लादेश में है। तो ढेर सारे वीडियोस एंड फ़ोटोज़ लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं बांग्लादेश के साइड, आई मीन बॉर्डर के साइड, जो कि एक ब्रिज है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। वो बहुत खूबसूरत ब्रिज था यार, वो तो मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना मेघालय के लिए वो कम पड़ जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। वैसे एक फ़ायदा तो हुआ कि लोग नहीं थे यहाँ पे। हमने बहुत सारे वीडियोस लिए एंड बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए एंड काफ़ी अच्छे भी आ रहे थे। ये मैंने स्लोमो वीडियो लिया हुआ है जो कि मैंने आई गेस इंस्टा पे भी अपलोड किया था। यहाँ पे आराम से बैठ के हमने बातें भी किए एंड हम लोग ऑलरेडी प्लान भी बना रहे थे कि इसके आगे क्या करना है। बस फिर अच्छे खासे बात करके फ़ोटोज़ लेके और हम लोग बस यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं एंड दैट इज़ वाई आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगा। नेचर लवर्स के लिए तो ये प्लेस जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ पे अपने फैमिली के साथ इफ़ आ रहे हो और आप चाहते हो कि आप पिकनिक भी करो, तो आप मेक श्योर करना कि आपका जो भी कचरा रहेगा वो आप अपने साथ ही ले जाना एंड जहाँ भी आपको लोकल डस्टबिन मिलेंगे आप वहाँ पे डाल देना। एज अ टूरिस्ट हम सबको ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। फिर हम एक ये गांव से होते हुए क्रॉस करते हुए फिर से निकल जाते हैं और बस नज़दीक जा रहे होते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के तरफ। यहाँ का पेड़ में भी आपको चेंजेस दिखेंगे क्योंकि हमें काफ़ी सारे बनानास के ट्रीज़ मिले थे एंड जो ट्रॉपिकल ट्रीज़ होते हैं ना वो बहुत सारे मिल रहे थे, तो हमें समझ में आने लगा था। एंड प्लस जो रोड है ना वो नीचे की तरफ जा रहा था, डिक्लाइन कर रहा था। एंड जो नीचे से जब हम लोग व्यू देखते हैं ना ऊपर के तरफ, वो एकदम बहुत ऊंचा पहाड़ एकदम स्ट्रेट व्यू में दिख रहा था, जो कि ऑलवेज़ आपको मेस्मराइजिंग तो ज़रूर लगेगा। आपको हो सकता है रोड बहुत खाली लगे, बट आप प्लीज़ स्पीड मत चलाना क्योंकि नैरो है रोड। एंड टड़ा, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड ये ब्रिज है। सो इस पहाड़ के उस तरफ आपको बांग्लादेश मिलेगा, है ना, काफ़ी अच्छा। मैंने यहाँ पे भी स्लोमो लेके रखा है एंड यहाँ का पानी इतना ब्लू एंड क्रिस्टल क्लियर ना कि आपको साफ साफ नज़र आएगा मछली तैर रहा है या पत्थर है नीचे या क्या है। मतलब वाह यार, मज़ा आ गया था ये व्यू देख के। फिर क्या, मैंने DSLR निकाला अपना, मैं फ़ोटोज़ लेने लगी। फ़ोटोज़ इतने अच्छे आए ना कि मतलब एडिट करने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखो, ये नदी देखो, वाह यार, मतलब देख के मन खुश हो जाता है, लगेगा कि आप बार बार आओ यहाँ पे, अब किसी भी टाइम आओ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। फिर हमने बोटिंग भी किया। वैसे तो मेरा मन था कायाकिंग करने का, लेकिन जो मेरे साथ थे उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे करना है क्या नहीं, उनको डर लग रहा था, तो उनके चलते मैं भी नहीं की। फिर हमने बोटिंग की एंड ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड किया था। यहाँ का पानी ना आई डोंट नो समहाउ नमकीन लग रहा था।
फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं एक और वाटरफॉल की तरफ, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, जस्ट इसके ऑपोजिट में था। जैसे कि हम अगर लेफ़्ट लिए थे तो हमें वहाँ से राइट लेना था। जाते जाते हमें फिर से रुकना पड़ा क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे इतना खूबसूरत व्यू से। ये पहाड़ों के ऊपर एक गाँव था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी वीडियो ले लेती हूँ। एंड वाटरफॉल्स आपको हर तरफ मिलेंगे। ये तो रोड साइड का एक छोटा सा वाटरफॉल था। अभी जो मैं वाटरफॉल दिखाने जा रही हूँ ये वर्ल्ड का दी 7th लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है। आप प्लीज़ गूगल करके बता देना यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा इसका नाम क्योंकि इतने दिन हो गए, मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर था, आप प्लीज़ गूगल कर लेना एंड एन्जॉय द व्यू। यार वीडियो में तो नहीं पता चल रहा वैसा ऊंचाई, लेकिन आप सामने से देखोगे ना आपको लगेगा कि आप कितने छोटे से चींटी हो इनके सामने। बहुत ऊंचा था, लेकिन वीडियो में ऑब्वियसली बहुत छोटा लग रहा है, पता नहीं चल रहा, बट ये आपको सामने से ही पता चलेगा। मेरे कहने पे ज़रूर जाना यहाँ पे। फिर हम निकल पड़ते हैं शिलोंग की तरफ और इस केव में हम जाते हैं जिसका नाम है माउस माई केव। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अंदर आपको हो सकता है अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गए तो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं छोटे छोटे रास्तों से ऐसे यूं पार हो जा रही थी, काफ़ी मज़ा आया। पे लोग भी थे, बच्चे भी थे इनफैक्ट। एंड यहाँ पानी ड्रॉपलेट्स इसके गिर रहे थे एंड उससे ये चट्टान बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसका सेकंड पार्ट मेरे मेघालय जर्नी का मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। आई होप आपको ये पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।